हम मुस्कुराते हुए जिएंगे और मुस्कुराते हुए चले जाएंगे। यह ध्यान से ही संभव है। ध्यानम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। हम भी बुद्ध जैसे बनेंगे। शरणम गच्छामि का अर्थात हम बुद्ध के धर्म का पालन कर रहे हैं। संगम शरणम गच्छामि, बुद्ध के जैसे जहां संघ है हम सब उस संघ के सदस्य बनते हैं। यह ऐसा संघ है जहां हर व्यक्ति बुद्ध है। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम 3 शब्दों को सीखेंगे। अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्ध। अरिहंत मतलब, अरि का मतलब शत्रु, शत्रु मतलब अरि, हंत मतलब जिसकी हत्या हो गई है, यानी अरिहंत अर्थात वह शत्रु जिसकी हत्या हो गई है। तो हमारे अंदर 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण तथा सात्विक गुण। उसका दूसरा उदाहरण आज देते हैं, तमोगुण क्या है। आज हमें दूसरा काम है, कल ध्यान करेंगे, ऐसा जब हम कहते हैं इसे टालने की कि आज अभी मैं ध्यान नहीं कर सकता, अभी मुझे समय नहीं है, ये हो गया तमोगुण। तो जो भी नए लोगों को आप ध्यान सिखाने जाते हो या बात करते हो, तब कई लोग, उनके मन में ऐसी बात आती है, हमारे भी मन में शुरू शुरू में ऐसी ही बात आते हैं, अरे ध्यान, हाँ ठीक है, थोड़ी देर के बाद करेंगे, अभी शांति नहीं है, अभी ये नहीं है, कुछ ना कुछ वजह ढूंढते रहते हैं। तो वो हमारे अंदर का तमोगुण ऊपर आ रहा है। जब हम कहते हैं, किसी काम को टाल देते हैं, ध्यान को टालते हैं, जैसा इसी तरह से जब अच्छे किसी काम को हम टालने की कोशिश करते हैं, तो वो है हमारे अंदर का तमोगुण। रजोगुण क्या है? मैं सब कुछ जानता हूं, मैं वेद कुरान सबका ज्ञाता हूं, मेरा गुरु ही महान है। क्या कहते हैं? मेरा गुरु ही महान है। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वह रजोगुण के सारे हैं। वह अपने अहंकार के कारण किसी से भी ज्ञान की भिक्षा नहीं लेते, न किसी को कोई ज्ञान की भिक्षा देते हैं। ये हो गया रजोगुण का उदाहरण। और सात्विक गुण क्या है? आपका बच्चा 7वीं कक्षा में समझ लीजिए पढ़ रहा है। अगर वह आपको बोले कि मेरा होमवर्क कर दो, आप रोज उसका काम करते तो अध्यापक को पता चल जाएगा, वह आपको डांट लगाएगा कि आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। यदि मेरे पास कोई आकर कहे कि मुझे सरदर्द है, आप अपना हाथ मेरे सर पर रखो, मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा। मेरे हाथ से सरदर्द तो ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत ऊर्जा है, लेकिन फिर उसे पेट दर्द आ जाएगा। मैं अब उसकी मदद करूं कि न करूं? क्या उसका होमवर्क मैं करूं? अक्सर लोग संतों के पास अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक समस्याओं को समाधान मांगते हैं। वह उनका समाधान करके अपनी शक्ति उनको दिखाना चाहते हैं। उनको आत्मनिर्भर होना नहीं सिखाते। कुछ समय के लिए उनकी मदद हो जाती है, लेकिन फिर कुत्ते की दुम की तरह वही हाल होता है। दूसरों का होमवर्क करने से आपकी ऊर्जा का और उनका भी नुकसान होता है। उसी तरह से यह बात है। एक बार बुद्ध के पास एक औरत आई जिसका 4 साल का बच्चा मर गया था। उसने कहा, आपके पास शक्ति है, आप मेरे बच्चों को जिंदा करो। बुद्ध ने कहा, हाँ, आपके बच्चे को जिंदा कर सकता हूं, पर एक शर्त है, थोड़े सरसों के दाने लेकर आओ उस घर से जिस घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। सारा दिन वह औरत घर घर ढूंढती रही, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहां कभी भी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। आखिर में वह औरत बुद्ध के पास वापस आई और कहा, अब मुझे आत्मबोध हो गया है कि मृत्यु तो घर घर में है। अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए मेरा, मैं आपके जैसे बनना चाहती हूँ।
कृपया मुझे मार्ग बताएं। बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों को महसूस करो। बुद्ध ने उसी आनापानसति ध्यान की विधि उस औरत को सिखाई। हमें किसी भी बीमारी ठीक नहीं करनी, उसको ध्यान सिखाना है। ध्यान करने से बीमारी स्वतः ही चली जाएगी। जीसस का भाई था लाजारस, वो मर गया था। संबंधियों ने जीसस को बुलाया और कहा, अगर आप पहले आते तो यह बच जाता। जीसस ने कहा, लाजारस को उठो। लाजारस तो उठ गया। संबंधियों की खुशी की सीमा नहीं रही। थोड़ी देर पहले वह जीसस को भला बुरा कह रहे थे, अब सेवा कर रहे थे। 8 दिन बाद जीसस वहां से चला गया। जब जीसस गांव से बाहर गया तो वह फिर मर गया। जिंदा करने का क्या फायदा हुआ? जैसे हम अभी ऋषिकेश में है या मुंबई में है, कल यहाँ से चले जाएंगे। हमारा शरीर आए इस दिन धरती पर छोड़ चला जाएगा। इसी तरह से बोधिसत्व अपने स्थान पर रहकर जो भी उसके पास आता है उसे ध्यान सिखाता है, और वही हम सब करते हैं। तो यह ध्यान सिखाते हुए या जीवन में किसी को मिलते हुए आपको ये तीनों तरह के लोग मिलेंगे, जिनका तमोगुण है, रजोगुण है, सात्विक गुण है। और हम अपने अंदर में ढूंढना है कि मुझमें यह इसमें से कौन सा गुण ज्यादा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरे के पूरे सात्विक गुण के हो, या पूरे के पूरे रजोगुणी हो, या पूरे के पूरे तमोगुण के हो। सभी के अंदर ये सारे गुण कम ज्यादा मात्रा में होते हैं। समय समय पर हम उसका अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। जैसे यहां आ जाते हैं तो धीरे से ये सारे तमोगुण और रजोगुण हमारे अंदर से कम होने लगते हैं और सात्विक गुण बढ़ने लगता है, क्योंकि हम ध्यान करने पहले का बातें, उसकी कथाएं सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे लगने लगता है। लेकिन सिर्फ ध्यान करने समय या प्रवचन सुनते समय या कथा सुनते समय ही अगर हम उसको समझे तो वहां से उठकर जाएंगे तो फिर से तमोगुण में और रजोगुण में आ जाएंगे। तो फिर हम क्या फायदा उस बात का? इसीलिए कई बार हमें सवाल आते हैं मन में कि घर में झगड़े होते हैं या बाहर झगड़े होते हैं, तो हम क्या करें? क्योंकि उस समय हमारे अंदर का ही तमोगुण या रजोगुण बाहर आता है। जब मेरे अंदर का ही तमोगुण बाहर आ रहा है तो दूसरे को खाली स्विच दबाना है। जैसे ये ऊपर का लैंप लगाने के लिए, फैन लगाने के लिए मुझे खाली बटन दबाना है और वो फैन चालू हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा व्यक्ति अगर मेरे से कुछ कहता है जिससे मुझे गुस्सा आता है, जो मेरे हिसाब से वह बात गलत है, तो मैं उससे गुस्सा हो जाता हूँ। या वो आदमी मेरे से गुस्सा हो रहा है तो मुझे बुरा लगता है और फिर मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ। ये क्या है? उसके अंदर तो तमोगुण है ही, लेकिन क्या मेरे अंदर तमोगुण नहीं है? जब मेरे अंदर का तमोगुण बाहर आना चाहता है तो मैं क्या सोचता हूं, क्या गलती है मेरी? ये हो गया रजोगुण का उदाहरण। और फिर रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। तो हमें सोचना है दिन भर में, जब भी ऐसी कोई घटना हमारे साथ होती है तो उस समय एक क्षण के लिए रुक जाइए। एक क्षण के लिए, भले ही कोई सामने है, तुरंत जवाब देने की आदत से हमें बदलना है। अगर हम अगले व्यक्ति की बात सुनते सुनते ही जवाब देना चाहते हैं, उसकी बात तो पूरी हुई भी नहीं है, लेकिन हम
उसके पहले उसको जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो क्या कह रहा है। मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ आपकी आदत है, आप ऐसे ही कहोगे मुझे। मैं कितना भी अच्छा सब्जी बनाऊं, आप तो कहने ही वाले हो, अरे इसमें तो क्या मिर्ची कम डाली है, इसके अंदर में नमक नहीं है, आपको तो आता ही नहीं है। शुरू हो जाएंगे आप। इस तरह की बातें हमारे मन में आती है, तो ये हो गया हमारा तमोगुण और रजोगुण दोनों। लेकिन अगर हम ध्यान के समय सात्विक गुण में आ सकते हैं, प्रवचन के समय आ सकते हैं, या भगवान की पूजा करते समय आ सकते हैं, या कोई अभंग गाते हुए कह सकते हैं, तो फिर इस समय क्यों नहीं? इसलिए एक क्षण के लिए रुक जाइए और सोचिए कि मेरे अंदर का यह गुस्सा या ये सही गलत की बात, इसकी जो ऊर्जा है, मैं उसको कैसे बदल सकता हूं या कैसे बदल सकती हूं। बस, और उसको सुन लीजिए, शांत रह जाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय अगले व्यक्ति का तमोगुण ऊपर आया है, उस तमोगुण में काफी ऊर्जा है। अब उसकी ऊर्जा जो ऊपर आई है, हम उसके साथ लड़ने जाएंगे तो हमारी भी ऊर्जा ऊपर आएगी, तो दोनों लड़ते रहेंगे, क्या निकलेगा फायदा? कुछ भी नहीं। तो मैं अगर शांत रहने की कोशिश करूं, भले ही पहले दिन नहीं जमने वाला, थोड़ी देर ही ट्राई करके देख ले। और वही है, जब हम प्रयत्न करते हैं शांत रहने का, तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर के सात्विक गुण ऊपर आने लगते हैं। सात्विक गुण को ऊपर लाने के लिए शांति की ऊर्जा की आवश्यकता है। तमोगुण को ऊपर आने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, जो है क्रोध की ऊर्जा। क्रोध की ऊर्जा तब आती है जब मैं अपने आप को सही समझता हूं, अगले को गलत समझता हूं। लेकिन अगला आदमी भले ही मेरे हिसाब से गलत कहता हो, लेकिन वो जब कहता है कुछ, तो उस समय उसको वह बात सही लगती है, लेकिन मुझे लगता है वो जानबूझकर कहता है। तो ये तो है समझ का हेरफेर। अगर हमेशा ही वह व्यक्ति मुझे गलत कहता है, तो जरूर मेरे पिछले जन्म का कर्म है, पिछले जन्मों का कर्म जरूर। क्योंकि इस जन्म में हमने एक दूसरे को इसी रोल दिया है, हमारी यह जीवन की कहानी हमने ही लिखी है। उस व्यक्ति को हर समय मुझे बुरा भला कहने के लिए मैंने ही कहा है, मैंने ही सिलेक्ट किया है। मेरे माता पिता कौन है, मेरा पति कौन है, मेरी पत्नी कौन है, ये सारे आत्मा, हम सब का आपस में एग्रीमेंट होता है। जैसे हम अपना फ्लैट खरीदते हैं तो एक एग्रीमेंट करते हैं खरीदने वाले से, उसको रजिस्टर करते हैं। उसी तरह से जन्म लेने के पहले हम सब का आपस में एक एग्रीमेंट होता है, हर एक का रोल तय होता है। और ये सब मेरे जीवन की कहानी मैं स्वयं लिखता हूँ। मैं ही उस व्यक्ति को बताता हूँ कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा ऐसा बर्ताव किया तुम्हारे साथ, बहुत बुरा किया, अब मुझे समझ में आ रहा है मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। तो उतना तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका थोड़ा बहुत तो आप करो, अब सब मेरी समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम स्वयं अपने कर्मों का हिसाब करते हैं, वैसी हमें बुद्धि होती है, हमारी आत्मा के ऊपर वो कर्म जो चिपके हुए हैं, इसी तरह से वो कहानी लगकर हमारा आत्मा इस शरीर में आता है और डिसाइड करते हैं मुझे किस तरह का शरीर चाहिए, मुझे स्त्री बनना है, पुरुष बनना है, क्या बनना है, मुझे वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, मेरा संसार कैसे होना चाहिए, क्या मैं गरीब रहना चाहता हूँ या बहुत अमीर रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी है, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ या क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ। हर समय हजारों जन्म
इस तरह से अलग अलग धर्म में अलग अलग जगह पर हम साथ में लेते हैं सोल पूरी तरह से। इसलिए इन गुणों को याद रख के हमें धीरे धीरे 2 मिनट, कभी भी यह तमोगुण ऊपर आ रहा है, रजोगुण ऊपर आ रहा है, ऐसा समझकर क्षण के लिए रुक जाए, क्षण को टाल दे। जब झगड़ा होने की स्थिति है, लड़ाई होने की स्थिति है, और शांत रहने की कोशिश करें। धीरे धीरे अगर शांत रहे, अगला आदमी तो बोलते ही रहेगा। एक क्षण के लिए आप शांत हो गए, वो 2 वाक्य और बोल देगा। अगर आप दूसरे क्षण भी शांत रह सकते, वो और 1 आध वाक्य बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है। यही तो हमारी परीक्षा है जो हम ध्यान कर रहे हैं। हम किस स्थिति में ध्यान कर सकते हैं? ध्यान करने का मतलब क्या है? हमारे चंचल मन पर, इस चंचल मन के अंदर जो विचार आते हैं, किसी भी तरह के विचार आते हैं, उन विचारों के अंदर हमें घुसना नहीं है, जो हम हमेशा करते हैं। वही बात उस समय प्रैक्टिकली करना है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ध्यान के समय ही आप अपने मन पर कंट्रोल पालो और ध्यान में चले जाओ। बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, मुझे ऊर्जा मिल रही है, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहां नहीं हूँ, ऐसे अनुभव है। क्या यही ध्यान है? इस ध्यान का मुझे उपयोग करना है। इस ध्यान में मैंने जो सीखा है, इस चंचल मन पर काबू पाना, उसे जागृतावस्था में कैसे उपयोग करना है, वो धीरे धीरे होता रहेगा, एकदम से नहीं होगा। और वही धीरे धीरे अगर हम उपयोग करते हैं तो फिर बाकी लोग हमें ताना नहीं मारेंगे, कितना तुम भी गुस्सा करते हो, भले ध्यान करते हो। यही सुनना पड़ेगा फिर। वो तो शुरू शुरू में कहेंगे ही। जीवन में हमें हर समय परीक्षा देनी पड़ती है। हम स्कूल में जाते हैं तो जो भी सीखते हैं उसकी परीक्षा देनी ही पड़ती है ना। अगर आप परीक्षा में पास होते हो तभी फिर अगली कक्षा में जाते हो। यही है इस जीवन का भी। हमने ये जो जन्म लिया है, यह जन्म भी एक कक्षा है, ये एक स्कूल है। आज हम 10वीं कक्षा का सिलेबस लेकर आए हैं और उसमें लिखा है मैंने कि मुझे क्या क्या सीखना है, तो उसकी परीक्षा तो होनी है ना। तो ऐसे ही समझना कि अगला व्यक्ति जब मुझे डांट रहा है, कुछ भी कह रहा है, भला बुरा कह रहा है, तो वो मेरी परीक्षा ले रहा है, वो भी मेरे कहने से। परीक्षा के लिए हम जाते हैं, हम स्वयं अपने स्कूल में दाखिला लेते हैं, तो परीक्षा की इच्छा हमारी ही है, हमें अगली कक्षा में जाना है। इसी तरह से जीवन यह एक स्कूल है। हर समय अलग अलग हम परीक्षा देते रहते हैं। जैसे स्कूल में सिर्फ एक साल के बाद ही परीक्षा नहीं होती है। आजकल देखिए, वीकली एग्जाम होती है, ओरल एग्जाम होती है, लिखित होती है, प्रैक्टिकल होता है। तो जिंदगी में वही होता है। हमारे भी प्रैक्टिकल की एग्जाम है, हमारे भी ओरल एग्जाम है। जब एक दूसरे के साथ झगड़े की वजह आ जाए, झगड़ा शुरू हो जाए, तो समझ लेना ये मेरी ओरल एग्जाम है। क्या है? झगड़े के समय मन में यही बात लेना, ये मेरी ओरल एग्जाम हो रही है, बहुत ही कठिन सवाल आने वाले हैं। अभी तो मुझे रखना है अपने आप पर काबू, मुझे अपने तमोगुण को ऊपर नहीं आने देना है। अगर हो सके तो क्षण भर चुप रह जाए, लंबी सांस लेने की कोशिश करें या आंख बंद करने की कोशिश करें एक आध क्षण के लिए, लेकिन इस जीवा को पकड़ के रखना है, उसको चलने नहीं देना है। बस इतना अगर करते हैं तो धीरे धीरे जिस तरह से आप ध्यान में शांति पाते हो, उसी तरह से रोज के जीवन में भी शांति पा लेंगे। यही है ध्यान का उपयोग
जागृत अवस्था में जीवन में करना। सिर्फ ध्यान के समय 1 घंटा ध्यान कर लिया, 3 घंटा कर लिया और बहुत अच्छा लगता है, क्या फायदा? उसका जीवन में उपयोग करना आवश्यक है और वो होता है। और इसीलिए ध्यान करने से ही हम बुद्ध बनते हैं। बुद्ध यानी बुद्ध का धर्म स्वीकार करना ये नहीं है। बुद्ध बनना यानी हमारे अपने मन पर काबू पाना है, दूसरों के दुखों को समझना है। हमारा तमोगुण तब ऊपर आता है जब सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता हूं। मेरे बारे में क्या सोचता हूं मैं? अगला आदमी आवाज चढ़ाकर बात कर रहा है, अगली व्यक्ति मुझे जोर से बोल रही है, मेरी कोई गलती नहीं, क्यों कि ये आवाज कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, बर्तन पटक रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कई बातें होती है जीवन में, घर में, बच्चों के साथ। बच्चा जाना नहीं चाहता है स्कूल में तो हम चिल्लाते हैं उसके ऊपर। होमवर्क नहीं किया है तो किसी भी अलग अलग तरह की ऐसी परीक्षाएं आती है। तो यही समझना है कि मेरा बेटा भी भले छोटा है लेकिन वो तो मेरी परीक्षा लेगा ही, क्योंकि मैंने ही कहा। छोटा बच्चा हो तो वो आपकी परीक्षा नहीं लेगा, ऐसे सोचना नहीं है। वह भी एक आत्मा है, वह भी पिछले जन्म में आपके साथ कुछ रिलेशन रखता था, इसीलिए आज आप उसकी माँ बनी हैं और वह आपका बेटा बना है। तो उसे कैसे समझाना है, ये मेरी परीक्षा है। उस समय अपने आप को ढालना है, तमोगुण को ऊपर आने नहीं देना है, रजोगुण को पीछे फेंकना है और सात्विक गुण को ऊपर लाना है। प्रैक्टिस से सब कुछ होते रहता है और फिर आप जीवन भर शांति कैसे पाना है, आनंद कैसे पाना है सीख लेंगे। यही है ध्यान का संदेश और इसीलिए हम ध्यान करते हैं। यही है ध्यान की सीख और यही करते करते यही बातें हमें बताना है। जब हम दूसरों को ध्यान के लिए प्रवृत्त करने के लिए बात करते हैं तो उनको यही बताना है कि ध्यान का इस तरह से आपको भी पूरे जीवन में उपयोग होने ही वाला है, अगर आप करना चाहे तो। लेकिन वो 1 मिनट में नहीं होगा कि आज मैंने ध्यान कर लिया 15 मिनट तो बस अभी क्या होगा, नहीं। आप धीरे धीरे जैसे इन गुणों से बाहर आने के लिए कोशिश करोगे, उसी तरह से ध्यान बढ़ाते जाओगे। क्योंकि पहले ध्यान में बैठने के लिए ही आपको तमोगुण से बाहर आना पड़ता है, रजोगुण से बाहर आना पड़ता है। जब आप थोड़े बहुत सत्वगुण में आ जाते हो तभी ध्यान शुरू कर देते हैं। तो अभी आप लोग इतना ध्यान कर रहे हो तो पूरी तरह से सत्वगुण में आ गए हो। अब इसका उपयोग करना है जीवन में, ठीक है? इसी समय मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी को कुछ सवाल करना है, कुछ बात कहनी है अपना, तो जरूर बात करें। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगी हो या अच्छी लगी हो, तो जरूर कहें। हाँ मैं बोल, ताकि हम, हाँ बोलिए। हेमलता जी यही बोल रही थी कि जो आपने ध्यान के बारे में बताया ना, वो इसलिए अच्छा लगा हाँ कि जी, ध्यान तो हम करते ही हैं जब सत्व गुण में आ जाते हैं उस समय, तो पूरे ध्यान हमें इस ध्यान का ध्यान रखना है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। और औरों को एहसास होना चाहिए हमारे ध्यान करने में, ध्यान में आने के बाद से, कि इनके स्वभाव में फर्क आया है। जी हाँ, बिल्कुल। और लोग आपको कहने लगे जो कि अरे ये तो बचपन से, ध्यान हाँ करती है इसलिए बदल गई है। हाँ, और बचपन से बिल्कुल तो हम सही। वैसे सुनते ही आए हैं, शुरू से बड़े ही ये सुन के आए हैं कि ध्यान रखना भाई, चलना सीखो तो ध्यान रखना, शादी हुए तो ससुराल में ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना, वहां ध्यान रखना। तो ध्यान तो सब जगह रखना ही है, पर अलग अलग तरह का ध्यान है और अवेयरनेस से हमको सब काम करने हैं। तो आपकी बात बहुत अच्छी लगी। मैं हेमलता जी को अनम्यूट कर। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
सर आपने जब ये बात बोली कि अ, आ रही है मेरी आवाज सर? हाँ आ जी। रही है। ओके। कि जो ये हमारा ओरल एग्जाम होता है और हमें चुप रहना है, तो जब मैं इसके बारे में मैंने मतलब जैसे आप बोल रहे थे मैं सोच रही थी, तो अगर हम चुप भी रहते हैं वी ट्राई कि हम ना बोलें, जवाब ना दें, पर मन में जो चलता है उसका भी असर होता है। यानी हम शायद बाहरी रूप से चुप रहे, पर एक टेंडेंसी होती है कि मन में फिर भी कुछ चलता है, तो उसको भी हम कैसे काबू कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। उस समय के लिए वह होता है, उस क्षण के लिए जरूर होता है, लेकिन उसकी आदत डालनी है हमें। धीरे धीरे वो कम होने लगा, इसीलिए तो हम ध्यान करते जाए और इसी तरह की ओरल परीक्षा की प्रैक्टिस करते जाए। पहली बार जब हमारी ओरल होती है तो हम पूरी तरह से 100 में से 100 मार्क तो नहीं मिलने वाले। हो सकता है हम फेल हो जाए, पहली बार फेल हो जाए, दूसरी बार फेल हो जाए, तीसरी बार तो पास हो सकते हैं, भले 35 मार्क मिलेंगे, फिर तीसरी बार फिर 40 मिलेंगे, फिर 50 मिलेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। जिस तरह से हम पहले ध्यान करते हैं तो ध्यान नहीं कर पाते, हमारा ध्यान भटक जाता है, विचारों में डूब जाते हैं, वही इस समय भी होता है। तो कोई चिंता की बात नहीं, हमें शुरुआत तो करनी है। अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कैसे पास होंगे एग्जाम में? एग्जाम तो होने ही वाली है। ये जीवन बहुत परीक्षाएं लेता है हमारी, अलग अलग तरह की। कभी कभी बहुत ही बुरी बुरी एग्जाम होती है, उस समय भी हमें शांत रहना सीखना है। पता नहीं कुछ सालों के बाद कौन सी बहुत बड़ी एग्जाम हमें देनी पड़े, और उसकी तैयारी करने के लिए ये छोटी छोटी परीक्षाएं होती है जो हमने ही बताई है। हमने ही इसकी स्कूल में एडमिशन ली है, तो हमें तो इस परीक्षा का लिए पास होना ही है। इसमें ये हमारी लिखी हुई कथा है, हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म है, ये जानकर इसको तो फेस करना ही है। बराबर है ना? तो मन में आएगा तो आगे फिर प्रयत्न करना, फिर जिस समय ध्यान में बैठने का फिर ज्यादा ध्यान बढ़ाने का और कोशिश करते रहने का। जैसे ध्यान में हम कोशिश करते हैं, ध्यान की प्रोसेस क्या है हमारी? सांसों की तरफ ध्यान देते रहो। कोई भी विचार आता है तो आने दो और जाने दो, और तुरंत फिर ध्यान दे सांसों की तरफ। तो उस समय हमें ध्यान देना है इसी बात पर, मैं तो अभी तमोगुणी बन गई हूँ, इतना ध्यान कर रही हूँ। भले ही मन में विचार आ रहे आएंगे, उसके साथ नहीं रहना है, मुझे दूसरे विचार लाने हैं। कौन सा विचार लाना है? कि मैं तो ध्यानी हूं, मैं तो अब शांत रहूंगी, मैं तो अब खुश रहूंगी। इसलिए शांत रहने की पहले कोशिश करना है, धीरे धीरे होते जाएगा। कोई भी बात एकदम से 1 मिनट में नहीं होती, बराबर है ना? हर बात हम सीखते हैं। बचपन में चपाती कैसे बना हमने सीखा है, और अभी आप पूरे परिवार के लिए हम चपाती सब्जी सब बराबर बना सकते हैं। अब इस कोरोना में तो मैं भी सीख गया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मैं भी आप जी हाँ, अच्छी सब्जी बना सकता हूँ, चपाती बना सकता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जैसे बोलिए। अवेयरनेस नहीं ना करके आपने बताया कि ध्यान करते हैं, तो ये तो अब ध्यान में आने के बाद में अपने को मालूम हो गया अपन पर कई दफे मतलब जैसे मैंने अनुभव किया है, कई बार अपन ये समझते ठीक है सामने वाला बोल रहा है अपन ने शांत रहना है, फिर भी कंटिन्यू उधर से शांत रहने के बाद में भी कई दफे है कि नहीं कंटिन्यू शुरू रहते, तो फिर इसको क्या अपने कर्म समझ के उसका समाधान करना है, क्या करना? हाँ, हमें अपने को अपना कर्म समझना है और फिर भी शांत रहना है, यही हमें समझना है। थैंक यू सर। कर्म समझ के ठीक है। बोलिए नलिनी जी, बोलिए। नलिनी जी को अनम्यूट कीजिए, आदर्श वो शर्मा हाथ जी को कर रही है। सबको बोलना है।
आदर्श शर्मा जी बात करिए। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। आज बहुत अच्छा आपने इसे समझाया परीक्षा वाली बात, क्योंकि ये मेरे साथ कई बार होता है। बच्चे बोलते हैं आप तो ध्यान करते हो फिर भी इतना गुस्सा करते हो, फायदा क्या हो रहा है आपको? तो ये बहुत लेकिन एक चीज मुझे, आप कर्मों की बात कर रहे हैं, तो कर्म, और अगर सब कुछ कर्म है तो वो हम एक्शन से कैसे, जो सीक्रेट है उससे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे चेंज कर सकते हैं? ये दोनों मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है थोड़ा सा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हमने ये कर्म को अट्रैक्ट किया। ओके, पर लॉ ये ऑफ पिछले कर्म अट्रैक्शन नहीं है। से ही हमने कर्मों को अट्रैक्ट किया है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें अगर इन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए करना है हाँ जी, तो उसी के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। अभी पहले फर्स्ट टाइम जो कर्म हम भुगत रहे हैं वो हमने अट्रैक्ट किए हैं, हमने हमारे पिछले कर्मों की वजह से। हाँ जी, अब हमें इन कर्मों से जब छुटकारा पाना है, हमें अपनी कहानी को बदलना है, तो हमें अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज करना सीखना है। जो दी सीक्रेट फिल्म में दिखाया था वो हाँ जी, उन्होंने हाँ सिर्फ ऊपरी बात बताई। या नलिनी जी को बाद में 1 मिनट है। हाँ, और मेरे उस को समय बात काफी। उन्होंने You can ध्यान hear की me बात now? नहीं सिखाई। हेलो, या गुड मॉर्निंग हम एवरीबॉडी। ध्यान के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हाँ जी, हाँ, नलिनी जी धन्यवाद। को आप। हाँ, हेलो, कैन यू हियर मी? जी हाँ, हाँ, यस गुड यस, आई मॉर्निंग कैन टू हियर यू। एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे को एक बात पूछने की थी। आप जो बोलते हो कि ध्यान करने से थोड़ा शांत होता है, बट ऐसा नहीं होता है। जो गुस्सा एक दफा मन में भर जाता है, दैट नीड्स एन आउटलेट समवेयर। तुम भले उधर उसके सामने गुस्सा नहीं करो, शांत रहो, पर वो तुम्हारा मन तो काफी बेचैन रहता है। यू हैव टू गेट दैट गुस्सा आउट, आइदर बाय क्राइंग, आइदर बाय स्पीकिंग लाउडली। बाथरूम में जाके बंद करके जो भी बोलना है बोल दो और बैठ के रोवो चुपचाप, तो ही गुस्सा जाता है। इट्स वेरी हार्ड टू गेट दैट एंगर आउट ऑफ योर बॉडी। जस्ट ध्यान से एंगर नहीं जाती है। आई डोंट जिसको नो, जो आई हैव दैट क्षमता है, एक्सपीरियंस। नहीं, आपने सही कहा। ये समय समय की बात है। तो जिसको अगर आप इस तरह से कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस आदमी के साथ में झगड़ा नहीं बढ़ाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, वो बात सही है। हाँ, झगड़ा नहीं बढ़ता है, तो इस पर तरह यू से हैव टू अगर लेट आप दैट निकाल एंगर आउट। सकते हो, हाँ हाँ, हाँ। आपको अगर इस तरह से निकाल देना है तो वो उस क्षण के लिए निकाल सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली। जो भी तरीका आपको जमता है उससे आप निकाल सकते हो। कई बार तो कुछ लोग ऐसे हैं, रूम में जाकर अपने तकिया लेते हैं, उसको पीटते रहेंगे, That's उससे true. उनका गुस्सा निकल जाता है। जी जी। So we have to find some तो other ये तरीका जो भी, हाँ, प्रैक्टिकल तरीका जो भी आपको जमता है उस समय, जो जी। प्रैक्टिकल है उस समय के लिए, उसे अपनाने में कोई गलती नहीं है। सिर्फ इतना देखना है कि हमें झगड़े को बढ़ाना नहीं है, जी जी। शुरुआत नहीं करना है झगड़ा। हम्म। और उसके ध्यान का उपयोग आपको परमानेंट होने वाला है। उस समय एक बार उस क्षण के लिए थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो ऊर्जा है, क्रोध की ऊर्जा, वो हम उसको यूज कर लेंगे। उस तकियों को पीट के या जोर से चिल्लाकर हम क्या कर रहे हैं, क्रोध की ऊर्जा है उसको निकाल दे रहे हैं। तो वो जब ऊर्जा निकल जाएगी, हमारी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो हमें लगता है हम शांत हो गए। वो असली शांति नहीं है, वो सिर्फ हमारी ऊर्जा डाउन हो जाती है और फिर लगता है चलो, क्योंकि अब ऊर्जा कम हो गई है। ऐसे ही होता है झगड़ा करने के बाद। हाँ, तो वो झगड़ा ठीक नहीं है करो, उसके लिए। सामने वाला, हाँ, उस सामने समय वाला के लिए गुस्से ठीक में। है। हाँ, दूसरी बात पूछने, हाँ सामने जी, वाला गुस्से में हुए और अपन चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं, तो उसको ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ, तो झगड़ा नहीं है, मतलब he would go to extreme to make you irritated। तो तुम क्या Yes. करो? हाँ, ये होता है। होता है ना? उसी से हाँ। वही तो हमारी परीक्षा है। वही समय समय को देखकर हमें क्या धीरे से बाद में बोलना है। जब समझ में आता है कि अभी उसका थोड़ा शांत हो गया है, मुझे कुछ बोलने के लिए, तो हमारे मुंह से हमें अच्छी बात कहनी है। यही कहना है कि हाँ तुम सही हो, Okay, क्योंकि yeah, that's ये right. मेरे, उसके यही बताना, ये मेरे पिछले कर्म का परिणाम है, जो मेरे इस समय कुछ भी ना करने के बावजूद भी आपको ऐसे लग रहा है, तो इसलिए इस समय आप सही हो। उसको आप ये कभी नहीं कहना कि आप गलत हो, क्योंकि वो गलत है ही नहीं। वो जो आपके हिसाब से गलत कह रहा है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में वैसे कर्म किए हैं,
जिसको आप भुगत रहे हो। इसलिए उस क्षण के लिए भले ही आप सही हो, 100% करेक्ट हो, लेकिन उसको अगर शांत करना चाहते हो तो आपको मानना है कि भाई आप सही हो, भले ही मैंने कोई गलती नहीं की मेरे हिसाब से, लेकिन आपको वो गलत लगना ही है, क्योंकि वे मेरा ही कर्म है, पिछले जन्म में मैंने किया है, ऐसा कहने में कोई गलत नहीं है। तो इससे हमें देखिए ट्राई करके आपको और ज्यादा शांति रहेगी, और वह व्यक्ति जल्दी शांत हो जाएगा जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए कर्म को रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ी बात है। मेरी गलती इस समय नहीं है, मैंने पिछले जन्म में गलती की थी, भले इसे एक्सेप्ट कर लो, आपके मन में कह लो, या अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ओपनली कह दो कि हाँ ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है, उस समय की गलती है, उस समय मैंने बहुत बड़ी गलतियां की थी आपके साथ में, इसलिए आप इस समय मैं भुगत रही हूँ, आप बिल्कुल सही हो, मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मान लेना, कोई बुराई नहीं है उसमें। देखिए शांत रहने का, सात्विक गुण लाने के तरीके हर समय अलग अलग अपने मन में आते रहेंगे अपने आप, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका आपको लाना है, वो अपने आप आएगा। इसीलिए ध्यान करते करते ये आप डेवलप करते रहेंगे कि किस समय किस तरह से बिहेव करना है और हमारे क्रोध को शांत करना है। उस क्रोध की ऊर्जा को शांत करने के लिए इस तरह से अगर हम सोचते हैं जैसे अभी आपने सोचा वैसे, तो अपने आप वो क्रोध की ऊर्जा शांति में बदल जाएगी, हमारे विचारों में बदल जाएगी, अच्छे विचार में। तो जैसे समय है, जैसी परिस्थिति है, लेकिन उद्देश्य यही करना है कि हमें भी क्रोध में नहीं जाना है। दैट शुड बी द मोटो। ठीक है। करुणा जी। Yes, yes. नमस्ते सर। जी हाँ। अभी लास्ट में आपने बोला ना, अभी 2-3 दिन पहले उनका था ना, क्या बोलते हैं, जैन सर का, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी। लास्ट में भी आपने वही बोला कि शांति से अपनी बात को रखना है, जी अगर हाँ। गुस्सा है तो शांति से रखना है। और एक चीज जो मेरे साथ बहुत होती है, मैं एक तरफ में गुस्सा कर देती हूँ, मतलब एक कर्ता की तरह नहीं, मतलब अगर मेरे को अपने लेबर गुड से काम लेना है तो उसके ऊपर में एक नकली वाला गुस्सा, तो वो मैं करती हूँ। और दूसरी तरफ आकर के मुझे हंसी आती है, मतलब एकदम नॉर्मल। ये पहले नहीं होता था, जब से मेडिटेशन में आए हैं उसके बाद में ये चेंज आया। पहले तो मुझे गुस्सा आता था तो बस पता नहीं क्या ना क्या हो जाए, लेकिन बाद में वो चेंज आ गया। मतलब सारे लेबर भी मेरे को बोलने लग गए कि दीदी आप में तो बहुत फर्क आ गया। तो ये भी होता है कई बार, अपने किसी से काम लेना है या ऐसा कुछ करना है, वो एक अपने कर्ता न हो करके एक, वो भी एक कर्म की तरह जैसे कर रहे हैं, और उसके अंदर में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे उस गुस्से के साथ में। तो फिर वो गुस्सा करने में एक अलग ही मजा भी आता है। आप उस स्टेज पर आ गई धीरे धीरे, बहुत अच्छा। तो इसी तरह से हम ध्यान करते करते ये सब सीख जाते हैं। दिस इज लर्निंग। ध्यान को ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है, उसको यूज करना है अपने कामों का, हमारी जीवन को सुधारने के लिए। वो होते जाएगा अपने आप, बिल्कुल होते जाएगा, हमें सिर्फ प्रयास करना है। सुकन्या जी। यही बताया आपने। सुकन्या जी अपना सवाल रखिए। हाँ बोलिए सुकन्या जी। हा नमस्कार सर. नमस्कार। मला एक विचारायचं आहे की मी सुद्धा म्हणजे ध्यानाला बसते, पण रात्री ना मला अशी खूप भीती वाटते. म्हणजे जे सगळे तुम्ही सांगतात की आपण असं आत डीप जातो वगैरे ते सर्व होतं, पण थोड्या वेळाने मला असं एकदम जाऊ का नको असं, म्हणजे मनात खूप विचार येतात आणि असं भीती वाटायला लागते खूप. तसं मी आता 2 दिवस पहाटे मी ह्यांच्या बरोबर बसले आहे, 2 दिवसच बसले, आज नाही मला झालं, पण भीती वाटत राहते. ती का म्हणजे असं? तरी लाईट पण छोटा डिम लाईट लावून ठेवतो आम्ही. कधीपासून ध्यान करता तुम्ही? नाही मला झाले 2-3 वर्ष झाली, पण मी रात्रीचं असं जास्त नव्हते बसत. एक तर सकाळी, आता लॉकडाऊन मध्ये मी सकाळची बसते, नंतर दुपारी आम्ही बसायचो म्हणजे ग्रुप मेडिटेशन मध्ये. पण लॉकडाऊनच्या ह्याच्यामध्ये मी रात्री जे असतं ते पण सेशन अर्धा तास तरी अटेंड करते. पण त्याच्या पुढे मला करायची इच्छा जरी झाली ना, तरी
मग मला असं खूप हे होतं, म्हणजे असं काळोखातून भीती वाटायला लागते. अंधाराची भीती, हा अंधाराची भीती है तुम्हाला? हा हा सी कैसे होता है ये कि कभी पहले किसी ने बताया होगा, या कभी कभी हम सुनते हैं कि ध्यान करना है तो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है या दिन में ही करना है। इस तरह की अलग अलग बातें सुनने में आती है, कभी पढ़ने में आती है किधर से। तो वो बात मन में अगर बैठ गई है तो फिर उसका ऐसे परिणाम शुरू शुरू में होता है। लेकिन अब आपको समझना है इस बात को कि भले अंधेरा हो, यह अंधेरा जो है वो उजाला हो जाएगा। इसके लिए सोमवार को आप मेरा 9:30 बजे अटेंड कीजिए, जिसके हाँ। अंदर मैं स्पेशल इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, सभी के लिए है। वो है लाइट मेडिटेशन करवाएंगे हम उसके लिए। हाँ हाँ तो रात्रि उसके का लाइट के बारे में बताएंगे। वो पूरी तरह से ये जो है सभी तरह की ध्यान में जो तकलीफ आती है, जो भावनाएं हमारे, ये हो सकता है कुछ पिछले जन्म का आपका कर्म हो या इस जन्म की कोई बात किसी ने बताई हो, तो वो ऐसे ऊपर आती है ध्यान के बाद में। जैसे आधे घंटे ध्यान करने के बाद आपको लगता है ये, इसका मतलब वो भावना ध्यान की वजह से ऊपर आ रही है, तो वो निकलना चाहिए। उसको कैसे निकालना है वो हम सोमवार को रात को करने वाले हैं 9:30 बजे। ओके ओके मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, उस समय डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बारे में, और Thank एक you. स्पेशल ध्यान भी करवाएंगे जिसमें सब कुछ निकाल देंगे। अच्छा अच्छा थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। यस, ठीक है। और कोई? बोलिए, जो कुछ भी मन में है बोल दीजिए। हमारे अंदर जो कुछ भी भावना विचार आता है उसे यहाँ पर अटकने नहीं देना है। वो यहाँ रह जाता है, यहाँ आते आते अटक जाता है, इसलिए एक्सप्रेस करना है। यहाँ कोई भी किसी और को जज नहीं करने वाला, किसी को हमें एक फैमिली है पूरी तरह से, और सभी के सभी ध्यानी है। हर एक के अनुभव अलग होते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो एक्सप्रेस करना है। उसी से हमें अपने आप को, भले ही वो सवाल मेरे लिए कम हो या किसी के लिए ज्यादा हो, तो मेरे सवाल पूछने से दूसरों को भी समझ में आ जाता है। जैसे करुणानिधि जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि क्या फर्क पड़ा है उनके अंदर भी, तो उससे हमें समझ में आता है कि ये इस तरह से फर्क पड़ सकता है। ये रियलिटी है। हम जो यहाँ करते हैं, दिस इज ऑल एम्पावरिंग यू। हम ये नहीं चाहते कि आप हम लोगों के पीछे लगो। पत्री जी यही कहते हैं। क्यों पत्री जी कहते हैं कि मैं गुरु नहीं हूं, मुझे गुरु मत कहो, और वही बात हम कहते हैं। जब पत्री जी गुरु नहीं बन सकते, अपने आप को गुरु नहीं कहते, तो हम कहां से आए बोलने वाले? तो इसीलिए पत्री जी ने हमें यही सिखाया है, सबको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि वी वांट टू एम्पावर यू। आप अपने आप के गुरु हो, आपकी सांस ही अपना गुरु है। आपके अंदर से ही आपको सब समझने लगे, आपको बार बार किसी के पीछे पूछने की आवश्यकता ना पड़े। यही बात हम सिखाना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एम्पावरमेंट। आप हर सेशन में देखोगे कि आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, आपके मन की शक्ति वो बढ़ती जानी चाहिए। सिर्फ हमें 3 घंटे ध्यान किया तो बहुत बड़ा काम किया, ऐसे नहीं। 3 घंटे काम किया ये तो बहुत बड़ी बात है ही, लेकिन उसके बाद उसका मैं क्या उपयोग कर रही हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। इतनी मेहनत की, 3 घंटे का ध्यान किया, 6 घंटे का ध्यान किया, पूर्णिमा ध्यान किया, रात भर ध्यान किया, तो घर वाले या बाहर वाले पूछेंगे, अरे तो क्या किया तुमने? उसको तो प्रैक्टिकल उसमें से रिजल्ट चाहिए ना अगले आदमी को, और हमें भी चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा कि मुझे इसके बाद में क्या चाहिए। मेरे असली जीवन में मुझे कैसे शांत रहना है, मुझे कैसे खुश रहना है, मुझे कौन सी डिफिकल्टी से बाहर आना है। तो सभी तरह के डिफिकल्टी से बाहर आने के लिए यही एक ही सॉल्यूशन है। भले वो शरीर की तकलीफ हो, कोई भी रोग हो, भले ही वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल तकलीफ हो, या भले ही आपस के संबंधों की तकलीफ हो, बॉस के साथ में झगड़ा है, कलीग के साथ में झगड़ा है, कुछ भी हो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो,
पार्किंग का प्रॉब्लम हो, यस, पार्किंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। हमें जाना पड़ता है, कितनी भी भीड़ में आप जा रहे हो और पता है वहां गाड़ी निकलता है, आप लगा देते हो। ये होता है, यही है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो द सीक्रेट आपने देखा, उसके साथ में ध्यान उन्होंने नहीं बताया था, इसलिए आपको दी सीक्रेट फिल्म बताई है, हमने दिखाई है, इसीलिए कि आप ध्यानी बनते बनते इन बातों का भी ख्याल करें, तो आप अच्छी बातें जो आप जीवन में चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ध्यानी हो। ठीक है, तो संध्या अब ध्यान दुबे करें। जी, हाँ जी, बोलिए शकुंतला जी। नहीं संध्या दुबे जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ नहीं, बस यही पूछना चाहता था मैं, पूरा हो गया। बोलिए। संध्या दुबे जी को कुछ बात करनी है। नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हमेशा ही नमस्ते संध्या अपनी जी, बोलिए। गलती, हाँ गलती ना रहते हुए भी हमेशा अपनी गलती मान लेना चाहिए सर। हमेशा एक बिल्कुल, बार ठीक है। हमेशा मतलब देखिए, सिचुएशन देखकर आप, अगर वह आदमी मानने वाला नहीं है, ऐसा आपको पता है, हाँ तो फिर समझना कि ये समय जो है ये मेरे पिछले कर्म का है। हर हाँ समय आपका पिछला कर्म कहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। कभी कभी सही में वो आदमी समझ सकता है, तो ये आपको जज कर समझना है उस समय। हाँ सर, ये समझ सकता है, वो बात झगड़े में बदलने वाली नहीं है, तो फिर आप समझा सकते हैं। हाँ ये समझना है, लेकिन बिल्कुल समझने ही वाले नहीं है, सिर्फ झगड़ा ही करते हैं, तो डेफिनेटली ये बात है कि वो समझना ही नहीं चाहता। इसका मतलब वो आपने ही कहा है पिछले जन्म की गलती सुधारना है, फिर उसको हाँ मान लेना है, फिर वो धीरे धीरे आपकी बात सुनने लगेगा, हाँ एकदम से नहीं मानेगा। हाँ सर, अनुभव तो आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ सर, ये है पिछले जन्म का कर्म, कर्म का प्रभाव और ध्यान का प्रभाव। इसी तरह से हाँ जब हम कहते हैं ध्यान से आपके कर्म निकल जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आंखें बंद कर लिया और सब निकल गया, नहीं, नहीं उसके नहीं, लिए प्रयास आवश्यक है। कर्म तो करना पड़ता हाँ बिल्कुल। है। थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी, गुड। थैंक नम्रता जी। सर धन्यवाद सर। जब से हाँ ध्यान में आई बताइए। हूँ, जब से ध्यान में आई हूँ, तो किसी ने मुझे बोला कि थोड़ा मौन हो जा, तो बोला सिर्फ 2 टैबलेट्स ले, 2 दिन का मौन कर। तो मैंने कोशिश किया, पर मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि जब मौन चुप हो जाती हूँ घर में, तो जब जरूरी काम होता है तो उनको बहुत इरिटेट हो रहा था। तो ऐसे माइंड में आइडिया आई कि जहाँ पे जरूरत है घर में वहां तक बोलूं, और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे चुप हो जाऊं, क्योंकि जब जरूरत के बगैर बात करते हैं तो जब झगड़ा छोटा सा होता है तो बहुत बड़ा बन जाता है। तो मैंने उस चीज को अपनाया, और फिर जिन्होंने मुझे बोला था कि 2 दिन का मौन करना, मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला मेरे से 2 दिन का नहीं हो रहा है, पर मैंने ऐसे किया है। तो बोला तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तूने तो पूरे उम्र भर के लिए ही मौन रख दिया। और उसके बाद ऐसे लगता है कि घर में लगता है कि पहले से तो बहुत ज्यादा प्यार तो है ही है। तो लगता है बाकी भी जहाँ है वहां पे खुद को ही समझना है कि कहाँ बात करनी है और कहाँ नहीं करनी है। और फिर जब हम लोग इस ध्यान में आए हैं तो और भी करते करते जरूर और भी शांत हो जाएंगे। एक बात मुझ में ऐसी है कि जब किसी से बात करते हैं तो जो अपने एक्सपीरियंस हैं अच्छे वाले, तो उनको बताते हैं किसको, तो लगता है कि उसमें अपनी हम प्रशंसा कर रहे हैं। तो किसी ने बोला कि वो भी इतना किसको नहीं बताना है, अपने को भी ज्यादा ये क्यों बताने का है कि तूने ऐसे करके आई है, तेरे को लोगों ने इतना अच्छा बोला है। तो इसके लिए मुझे आप कुछ सजेस्ट करो कि जैसे मैं वहां भी चुप हो जाऊं। फिर से बताइए, फिर क्या क्या सजेस्ट करो, क्या होता है?
कभी कभी जैसे किसी पर्सनल इंसान से बात करती हूँ, भले वो ध्यानी है, इसी ग्रुप के ही हैं, तो हाँ मतलब फिर जो मेरे पास्ट के, मतलब इसी लाइफ में जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं कि किसी ने मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट किया, किसी ने मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट किया, तो वो उनको बताती हूँ अगर। तो किसी ने कल बोला कि इतना भी अपने लिए अच्छा सबको नहीं बताना है, कि अगर वहां भी चुप रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो हाँ, ठीक है ना, वो तो आपको समझना है कि अगला आदमी है उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो आवश्यकता नहीं बताने की। नहीं, अगले इंसान को तो अच्छा लगता है ऐसा कई क्योंकि बार हो सकता है कि आपकी अच्छी बात, देखिए आपका उद्देश्य उस समय क्या है, जैसे आप अभी सीख गई है कि किस समय क्या बात करनी है, हाँ तो वहां पर भी वही जजमेंट आपको करना है, ठीक है, भले अगला आदमी ध्यानी हो या ना हो। ठीक है, जितना आवश्यक है, जो बात आवश्यक है वही कहनी चाहिए। ठीक और है। इसीलिए तो यही तो उद्देश्य है हमारा सबका, है ना। यस यस तो हो सकता है अगले आदमी का मूड कुछ अलग हो, क्या है पता नहीं यस यस यस, ठीक है। उस समय का। थैंक वहां भी वही फॉर्मूला है, यू सर। जितनी आवश्यक हो उतनी ही बात करे। वेरी गुड, बहुत घर अच्छा में तो अनुभव ऐसा बताया हो आपने, गया है, सभी घर के में लिए तो बहुत अच्छा हुआ। वेरी गुड। घर में तो ऐसा हो गया है, हाँ 99% ऐसा हो गया है कि चुप हो बस, और जाते हैं, जहाँ नहीं समझ में आता है चुप। ऐसा वेरी गुड लगता है वेरी, कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया हो गया है। हाँ थैंक यू बहुत सर, फायदा हुआ आपको ज्ञान का। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू बहुत सर, अच्छा किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड। ठीक है, संध्या जी। हॅलो सर, हाँ संध्या जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मी 2 महिन्यापासून करते ध्यान, म्हणजे खूप चांगले अनुभव आहे. बऱ्याच व्याधी कमी झाल्या, एलर्जिक सर्दी, संधिवात, पण मला झोप माझी कमी होत नाहीये. म्हणजे कधी कधी रात्रीच्या ध्यानाला पण मला एक 15-20 मिनिटाने झोप यायला सुरुवात होते. आता म्हणजे बरेच लोक इथे म्हणतात की आम्हाला आता 1-2 तासच झोप पुरते, आणि तसं म्हणजे माझी झोप कमी का होत नाही मला कळत हाँ नाही. हाँ, काय होतं काय सकाळी उठून पण तुम्हाला? मला ध्यान करायचं असतं, पण मग मी उठते 15-20 मिनिटं बसते, मला परत झोप येते, मी परत झोपते. म्हणजे झोप कमी व्हायला हवी तसं होत नाही, असं मला विचारायचं, तर का नाही होते असं? डोंट वरी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हर व्यक्ति का इमीडिएटली हो जाएगा। सी ये सब डिपेंड करता है आपके शरीर की आवश्यकता के ऊपर। तो जितना नींद आपको आवश्यक है उतना आता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, एकदम से तुरंत फर्क पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जब आपको बाकी जो आपकी तकलीफें थे वो तो जा रही है तो ये भी हो जाएगा। हाँ बरोबर आहे. इतनी बड़ी तकलीफ आपकी चली गई, संधिवात ठीक हो गया, तो और क्या चाहिए। हाँ ते अब ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तो इसको शरीर भी अपने आप एडजस्ट हो रहा है, कुछ और समय लगेगा। आप ध्यान बढ़ाते जाइए, और जितना समय मिलेगा, जितना ज्यादा समय ध्यान करोगी उतना और फर्क पड़ेगा। ध्यान करतानाच मग जब भी समय मिलेगा। ध्यान करतानाच झोप यायला सुरुवात होते. म्हणजे बऱ्याच ऑफिसवरून आल्यावर संध्याकाळचं जेव्हा फ्रेश असते, झोप हाँ व्यवस्थित झालेली असते तेव्हा छान होतं. पण असं ऑफिसवरून आलं का संध्याकाळी वगैरे 15-20 मिनिटानंतर लगेच झोप यायला सुरुवात होते. म्हणजे असं वाटतं तसं व्हायला नको, कारण माझं ध्यान छान होतं एकदा जर फ्रेश असेल तर. पण मग ती झोप आली की मग काही त्याला अर्थ उरत नाही. म्हणजे मग ते झोपेतच असतं सगळं, आणि झोप छान लागते एकदम गाढ. म्हणजे मला असं वाटतं तसं ध्यान करताना तरी झोप येऊ नये असं, पण ते नाही होत, कंट्रोलच होत नाही असं झोप. नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, जब आपको ध्यान करते करते नींद आ जाती है तो वह बच जाती है योग निद्रा, और फिर उसके बाद जब उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। हाँ ते तो उस बात की चिंता नहीं करना, ध्यान शुरू करना, और ध्यान करते करते अगर नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि मेरे को ऐसा क्यों होता है। वो भी ठीक है, क्योंकि वो शरीर की आवश्यकता है, वैसे होता रहेगा। ठीक है, तो डोंट वरी ठीक. अबाउट इट, ओके सर, थँक्यू. इट इज ऑल्सो ओके। वो धीरे धीरे बदलेगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। ओके ओके ओके, सर, थँक्यू. ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है,
महेश जी हैं यहाँ पे, कुछ बोलना हाँ। चाहें तो देखिए। हाँ बोलिए महेश जी। नमस्ते महेश जी, बोलिए। ठीक है, फिर आप अपना चालू करिए आज। ठीक है, तो ध्यान करें हम। यस। हाँ, हाँ जी। आधा घंटा ध्यान करेंगे 8 बजे तक। साहू जी कोई अच्छा संगीत लगाइए, मधुर संगीत। सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। अगर जमीन पर बैठे हो तो सीधी पालथी मारकर बैठे। पद्मासन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुर्सी पर बैठे हो तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर क्रॉस करके बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह से आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसा ले और आराम से बैठ जाएं। पीठ को सीधा रखना है, लेकिन उसमें तनाव नहीं रखना है। चश्मे निकाल दें और आंखें बंद करें। नासिका के पास जो हमारी सांसें चलती है, वहां पर ध्यान दें उन सांसों की तरफ जो नैसर्गिक रीत्या चलती रहती है। जानबूझकर सांसों को लेना या छोड़ना नहीं है। कोई भी मंत्र या कोई भी जाप नहीं करना है। किसी भी भगवान की या गुरु की मूर्ति आंखों के सामने नहीं लाना है, क्योंकि वह भी एक विचार है और हमें सभी तरह के विचारों से दूर जाना है। तो सिर्फ अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते रहें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांसों के साथ और विचारों से दूर। निरंतर चलने वाली ये सांसें, इन सांसों की तरफ संपूर्ण कृतज्ञता के साथ ध्यान देना है। कोई भी विचार आता है तो आने दे और जाने दे और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ। बस, और कुछ भी नहीं करना है। लगे रहे अपने आप के साथ, अपनी ही सांसों के साथ। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कोई भी विचार आता है उसे आने दे और जाने दे और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ। बस यही करते रहना है। विचार तो आते ही रहेंगे। विचारों को आने दो और जाने दो और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ। बस, और कुछ भी नहीं करना है। सांसों के साथ और विचारों से दूर। निरंतर चलने वाली ये सांसें, इन सांसों की तरफ ध्यान देते रहे। धीरे धीरे विचार कम कम होते जाएंगे। यही निसर्ग का नियम है।
जैसे जैसे हम अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते हैं तो विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं, मन खाली होते जाता है और हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और बाहर से विश्व शक्ति का प्रवेश होता है पूरे शरीर में। और शुरू हो जाती है नाड़ी शुद्धि, यानी पूरे शरीर की शुद्धि। शरीर में कहीं भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी ब्लॉक हो, तो सब ठीक हो जाएंगे। किसी भी तरह के रोग, तो रोगों के नामों से डरना नहीं है। रोगों के नाम तो हमने दिए हैं, डॉक्टर्स ने दिए हैं। इस विश्व शक्ति को और हमारे शरीर रोगों के नामों से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ शुद्धि करना जानते हैं। किसी भी तरह का रोग होने दो, किसी भी तरह की तकलीफ होने दो, कोई भी दर्द होने दो, उसे ठीक कर देंगे यह विश्व शक्ति, और इसी को कहते हैं हीलिंग। यही है शरीर की शुद्धि। इसीलिए ध्यान के समय शरीर में जो कुछ भी होता है उसे होने दें। स्थिर आसन में बैठे रहे, अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। बस कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दें और तुरंत ध्यान दें अपनी सांसों की तरफ। बस और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से शरीर की शुद्धि चलती रहेगी, हीलिंग होता रहेगा। इसलिए इस ध्यान को कहते हैं सर्व रोग निवारिणी ध्यान। सभी तरह से रोगों की मुक्ति मिलेगी। और इसी तरह हो सकता है बहुत सारे विचार इकट्ठा आ जाए, तो कोई बात नहीं, विचारों को आने दो और जाने दो और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की। विचारों के अंदर घुसना नहीं है, जो कि प्रायः हम करते हैं कि अगर कोई बहुत ही दुख भरा विचार है या बहुत ही सुख भरा विचार है तो उसी में खो जाते हैं। तो कितना भी अच्छा विचार हो, कितना भी बुरा विचार हो, हमें उसके साथ नहीं जाना है। उस विचार को आने दो और जाने दो और तुरंत ध्यान देना है अपनी सांसों की तरफ, जो निरंतर चलती ही रहती है। सांसों के साथ और चारों से दूर, और कुछ भी नहीं करना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांसों के साथ और विचारों से दूर, यही करते रहना। इस क्रिया को करते रहे तो अपने आप सभी दुख भरे विचारों से दूर रहने की आदत लगेगी। कई बार जीवन में ऐसे ही होता है, दुख की घटना तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उस दुख भरी घटना के विचार हमारे मन में रह जाते हैं और बार बार वही दुख भरी घटना के विचार या तकलीफ वाले विचार
उन्हीं विचारों में हम डूब जाते हैं। और वही तो है दुख। उस घटना से ज्यादा दुख नहीं होता है, दुख होता है बार बार उस दुख भरे विचारों में रहने से। इसीलिए यह क्रिया करते रहना है जो ध्यान की क्रिया है। इससे धीरे धीरे आदत लगेगी हमें सभी अनचाहे विचारों से दूर होने की, सभी अनचाही आदतों से मुक्त होने की। और इसीलिए इस ध्यान को कहते हैं सर्व रोग निवारिणी ध्यान। और इसीलिए यह ध्यान बन गया है सर्व सुखकारिणी ध्यान। जब सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा तो सुख तो पाने ही है, सभी तरह के सुख पाने के लिए ही यह ध्यान किया जाता है। संसार में रहकर ही सुखी संसार करने के लिए ही यह ध्यान है। ध्यान करने के लिए हमें हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं, संन्यास तो कतई नहीं लेना है। सभी सुखों का उपभोग करना है, शांति से आनंद से रहना है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते रहे, इस चंचल मन पर काबू पाते रहे, हर समय शांत रहना सीख ले और हर समय आनंद में रहना सीख लेते हैं। इसी शांति की अवस्था में रहे। हमारा पूरा शरीर मन और आत्मा एक हो गए हैं। महसूस कर रहे हैं उस आत्म शांति को, उस आत्मानंद को। उसी तरह से लगे रहे, डूबे रहे इस आत्म शांति में और इस आत्मानंद में। बस और क्या चाहिए। धीरे धीरे जुड़ जाते हैं हम निसर्ग के साथ। हम भी तो निसर्ग का ही एक भाग है और अनुभव करते रहे उस निसर्ग में फैले हुए आनंद का, निसर्ग की उस नीरव शांति का अनुभव। घर में बैठकर ध्यान में हम अनुभव कर रहे हैं। बस इसी आनंद में डूबे रहे, एक होकर निसर्ग के साथ, अपने आप के साथ। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। निरंतर चलने वाली ये सांसें, इन सांसों के साथ रहे और कुछ भी नहीं करना। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दें और तुरंत ध्यान दें अपनी सांसों की तरफ। बस यही करते रहना है। सांसों के साथ और विचारों से
अपने आप चलने वाली ये सांसें, निरंतर चलने वाली ये सांसें, इन सांसों के साथ रहे। पूरी तरह से जुड़ गए हैं हम अपने निसर्ग के साथ, एक हो गए हैं। सारा निसर्ग यही करता है। सभी प्राणी, पक्षी, सारी वनस्पतियां इसी तरह से अपनी सांसों के साथ रहते हैं। और इसीलिए उनमें शांति रहती है, आनंद रहता है। और इसीलिए हम जुड़ जाते हैं उनके साथ ध्यान में। तो वही आनंद और वही शांति हम भी अनुभव करते हैं। इसी शांति में, इसी आनंद में डूबे रहना है। धीरे धीरे जुड़ जाते हैं हम हमारे हायर सेल्फ के साथ, हमारे परमात्मा के साथ, जहां से हम आए हैं। हम सभी एक आत्मा है जो परमात्मा से अलग होकर आए हैं इस पृथ्वी का अनुभव लेने के लिए, इस शरीर का अनुभव लेने के लिए। हमारे साथ जो दूसरी आत्माएं हैं, जो हमारे सगे संबंधी, मित्र, परिवार बनकर आए हैं, ये सभी एक साथ यहाँ का अनुभव लेने के लिए जैसे ही यहाँ का अनुभव हम ले लेंगे, वापस जाएंगे दूसरे ग्रह पर, सभी साथ जाएंगे। हम सब का एक सोल ग्रुप है। हम साथ में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर हर बार अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म की कथा लिखते हैं। इस बात को पक्का ध्यान में रखें कि जो भी है हमारे जीवन में घट रहा, ये सारा ड्रामा है, नाटक है, जो मैंने ही लिखा है। इसलिए उस दुख में नहीं रहना या उस तकलीफ में नहीं। हम अपनी कहानी बदल सकते हैं, क्योंकि हम ही तो लिखने वाले हैं इस कहानी को। हम ही डायरेक्टर है, हम ही लेखक है इस कहानी के। और इसी के लिए उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, ध्यान का उपयोग, हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। इस बात पर विश्वास करें।
जब हम विश्वास कर लेते हैं तो उसे कैसे करना है ये भी समझ में आता है। अपने आप किसी ना किसी तरह आते रहेगा। यही ध्यान का फायदा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्यादा ध्यान करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान चक्षु खुलते जाएगा, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और जैसे ही आज्ञा चक्र खुलेगा हम समझने लगेंगे हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप समझ में आने लगेगा। इसीलिए ध्यान करते रहें ज्यादा से ज्यादा समय, और उसका उपयोग भी करते जाए जीवन में। जागृतावस्था में बात को याद करें कि हम ध्यानी हैं। हमने इस चंचल मन पर काबू पा लिया है। जब हम ध्यान में इस चंचल मन पर काबू पा सकते हैं तो जागृतावस्था का प्रयास करते रहना है। तो हम जरूर हमारा जीवन बदल सकेंगे। यही तो वरदान है मानव जाति को, जिसे कहते हैं फ्री विल। यानी हम को क्रिएटर हैं। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर रियलिटी। ये वरदान है मानव को, भगवान ने दिया हुआ। लेकिन उस वरदान को अगर हमें असलियत में बदलना है तो इसी तरह से ज्यादा ध्यान करते रहें और इस बात पर विश्वास करें कि मैं मेरा जीवन बदल सकता हूं, मैं मेरा जीवन बदल सकता हूं। और धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, वो बढ़ते जाएगा। जैसे ही अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो यह आत्मा हमें वो सारी शक्तियां देगी जिससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। और ये सारे अनुभव असली जीवन में हमें आने लगेंगे, जरूर आते हैं। क्योंकि हम स्वयं भगवान हैं। वह भगवान हमारे ही अंदर है, जो आत्मा के रूप में आया है, और हम ध्यान में उसी से जुड़ जाते हैं। इसी तरह जुड़े रहे अपने इस आत्मा के साथ और उस परमात्मा के साथ एक हो जाए। विश्वास करें कि हम भगवान हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम हर समय अपने आप को शांत और आनंद में रख सकते हैं, और इस बात का प्रयास हमें करते रहना है। पूरे विश्वास के साथ तो हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं उस पूर्णता में, संपूर्णता में। पूर्णत्व सिर्फ ध्यान में ही नहीं आता है,
ध्यान की अवस्था में जो पूर्णत्व मिलता है उसी को हम हमारे जागृतावस्था के जीवन में भी ला सकते हैं। इसी शांति में डूबे रहना, इसी निसर्ग की शांति में, इसी आनंद में। निसर्ग की सारी चीजें, पेड़ पौधे, थोड़ी भी हवा आ जाए तो लहलहाते हैं, पंछी उड़ते हैं, उनकी चहचहाट होती है, नदियां बहती है, सोचती नहीं है। इसी तरह से हमें बहते रहना है जीवन में, शांति से, आनंद से। नदी अपना प्रवाह बदलती है, हम भी अपना प्रवाह बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए कोई चिंता नहीं करनी है। यही तो वरदान है भगवान का, फ्री विल। हम सब कुछ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे उपयोग में लाना है हमारी समझ में आ जाएगा। हम उसका उपयोग करते रहेंगे। और उसके लिए हर समय, हर रोज ध्यान जरूर करें। जितना ज्यादा समय ध्यान करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, उतना ही जल्दी फायदा होगा। ज्यादा समय ध्यान करने से कोई अपाय नहीं होने वाला। जब भी समय मिले ध्यान करें, तो अपने आप आदत लग जाएगी। हर काम में ध्यान लगेगा, भले वह ऑफिस का काम हो या हमारे स्कूल का, कॉलेज का या घर का। हर काम पूरा ध्यान देकर करते रहेंगे और वह काम आधे समय में पूरा हो जाएगा, बिना किसी गलती से। इसी तरह हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो जरूर शांति मिलेगी, हर काम में यश मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसी आनंद में डूबे रहे, निसर्ग के इस नीरव शांति में, इस आत्मानंद में डूबे रहे। 2 मिनट के बाद हम ध्यान से निकलेंगे धीरे धीरे।
और 1 मिनट इसी तरह डूबे रहे इस आनंद में और शांति में, पूरे विश्वास के साथ कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपना जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं और जरूर बनाएंगे। 30 सेकंड। 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथ खोलकर दोनों आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोलें। अगर इच्छा हो तो एक गिलास पानी पी सकते हैं। यस, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे अपने आप के लिए। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। और आज ध्यान के बारे में थैंक तो यू। इतनी भ्रांतियां क्लियर हुई। मेन अपना सब्जेक्ट है और ये बहुत ही अच्छी चीज लगी। और वो ध्यान करने Thank से you. क्या है, जैसे आपने बताया था ना कि आपको नलिनी की बात के ऊपर कि गुस्सा आता है तो आदमी तकिए को भी पीटता है, वो करता है। पर अगर हम ध्यान कर रहे हैं हमेशा, तो धीरे धीरे 10 में से एक बार एटलीस्ट अपन ऐसा करेंगे कि आंख बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देने लगे। क्या क्या फिर से बताइए। मैं बोल रही थी कि समझे जब हमें गुस्सा आता हाँ है, हाँ, उस समय। हाँ, हाँ, और हाँ। तकिया पीटते हैं, वो करते हैं, तो अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि 10 में से एक बार तो एटलीस्ट हम उस समय आंख बंद करके और अपनी सांस पे ध्यान देने लगेंगे। फिर धीरे धीरे इस तरह की आदत हो हाँ जाएगी। सब, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ हाँ, सभी परिस्थितियां आती है धीरे धीरे, तो वो अपने आप समझ में आता है हमारे उस समय क्या करना है। सही बात है। क्योंकि हर समय हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है। अगला आदमी क्या किस तरह से बर्ताव करता है ये हमें पता नहीं होता है। सही बात। तो हर एक की परिस्थिति बिल्कुल अलग होगी, इसलिए सबके लिए एक ही उपाय होगा ये जरूरी नहीं है। उस समय बराबर समझ में आ जाएगा क्या करना है। ये तो हम कुछ थोड़े बहुत किस्से बता सकते हैं, बाकी अलग परिस्थिति में अलग होता है। देखिए जैसे कई बार ये बड़े बड़े, हाँ जी, रॉयट्स होते हैं। अभी हमने देखा फिलहाल में, जैसे बेंगलोर में हो गया, दिल्ली में बहुत बड़ा रॉयट्स ऐसे हो गए। तो उस समय जो पुलिस ऑफिसर वहां होते हैं या दूसरे कोई समाज सेवक जाते हैं बात करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उन्हें इस बात का अनुभव आता है। या किसी का झगड़ा छोड़ने के लिए कोई जाता है, तो वो व्यक्ति अगर ध्यानी है तो आराम से वो सब स्थिति को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है।
घर के एक छोटे छोटे झगड़े मिटाना तो हम जरूर आ सकता है, ये बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं लोग। इस तरह से कई लोग ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, जैसे दो देशों के बीच में उनका बात करने के लिए जाते हैं। इनके नाम सभी तरह से पब्लिश नहीं होते हैं। दो देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास बातें करने के लिए जाते हैं। ऐसे लोग हैं इस तरह से एक्सपर्ट है। तो ये अपने आप ध्यान में आएगा। सही बताया आपने, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उपाय कर सकते हैं। और ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला कि जब ज्यादा ही कोई अति होती है तो अपन ये सोचें कि मेरे ही कर्मों का फल है इसलिए ऐसा हो रहा है। उस समय कि अपने कर्मों का फल अपन मान लेते हैं ना तो अपन शांत हो जाते हैं। और ज्यादा अपन को लगता है कि अरे सामने वाले की गलती है तो गुस्सा आता है। ये बात सही लगी आपको। बिल्कुल सही बात। संध्या जी बिल्कुल पूछेंगे, सही संध्या जी बात करेंगे। संध्या जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? किसी ने हाथ तो खड़ा करा था। और किसी को अपनी कुछ बात रखनी है? हेमलता जी एक बोलिए। सर मैं लता जी। सिर्फ ये बोल रही थी कि ये जो आज आपने सेशन दिया है वो इतना डीप है, उसको हमको बार बार सुनना पड़ेगा खुद को याद दिलाने के लिए यही चीज। तो आप प्लीज इसको यूट्यूब पे डालिए, क्योंकि ये लाइव नहीं है तो वो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा यूट्यूब पे। नहीं, इसको अपलोड नहीं, ये करेंगे। डालेंगे अभी बाद में। हाँ। ये रिकॉर्डिंग हुआ है। हाँ हाँ तो बाद सर, में यमुना थैंक जी यू। डालेंगे यूट्यूब पर। थैंक यू। जरूर जरूर। थैंक यू बहुत। थैंक यू। ओके ओके ठीक है और शकुंतला किसी को जी, कुछ थैंक यू पूछना सो है? मच। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी की, इतना अच्छे से आपने बताया। सेशन क्लोज करें या और किसी को कुछ पूछना है? जी हाँ ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 9:30 बजे हम दूसरा सेशन है शारजा में, जरूर ओके। आइए वहां पर भी, ताकि वो नए लोगों को कुछ हम साथ में रहेंगे तो जरा अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें भी। ठीक है। यस सर। थैंक यू सभी का। अखिल, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू साहू जी, सभी साधकों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अखिल क्लोज कर दो। हाँ